हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर चंदन और आज आप लोगों के बीच कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है और किसमें किस तरह का क्या प्रॉब्लम होता है, जिसे कि रंग दृष्टिहीनता ही भी बोला जाता है इसे। तो ये आपके बीच में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं जो एक वीडियो में बनाया हुआ हूँ शॉर्ट्स में है, तो इसमें वो जो ओरिजिनल इशिहारा प्लेट जो होता है जिससे कि कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट किया जाता है, तो उसका मेरे शॉर्ट वीडियो में जो डाला हुआ है। तो यदि आपको किसी को भी चेक करना हो तो उसमें कर सकते हैं। और अब इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये जो है ये आँख से जुड़ा हुआ ऐसा बीमारी है जिसमें रंगों का पहचान करना है वो मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो है ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो है उन लोगों के लिए किया जाता है कि जिसको कि अलग अलग रंगों को देख पाने में उसको कठिनाइयाँ होता है या फिर उसको दिखाई नहीं पड़ता है। और इसके लिए कोई व्यक्ति जो है जो इशियारा टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और हम जो अभी बताएं कि इशियारा जो टेस्ट है वो मेरे शॉर्ट वीडियो में भी मैंने उसको डाल दिया हुआ है, तो आप उसको आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई तरह का जो है किस कितने प्रकार का है क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसको समझने के लिए जो है से पहले जो है आप कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति को समझना ज़रूरी होता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो इसको कलर विजन डिफिशियंसी बोला जाता है, तो इसके बारे में अभी मैं विस्तार से समझाता हूँ। तो ये कलर विजन डिफिशियंसी जो है एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपका परंपरागत रूप से जो है रंगों को नहीं देख पा सकते हैं। और इसमें जो है ये जो है आम तौर पर क्या होता है, ये जो फोटो रिसेप्टर जो कहने वाला जो कुछ सेल्स होता है उसके अभाव के कारण ऐसा होता है। जिसका जो आपके आँख में जो है 2 तरह का सेल्स पाया जाता है, एक रोड है और एक कोन। तो रोड जो है स्पेशली वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है और कोन जो होता है वो कलर के प्रति सेंसिटिव होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो कोन जो है तो उसका जो कलर को डिटेक्ट करने में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या होगा उसमें डिफिशियंसी हो रहता है इसमें। यदि आपके जो कौन से इसका यदि डिफिशियंसी हो जाएगा जिस भी व्यक्ति में, तो इसमें आपका जो जो रंग देखने का जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाता है। और हम सब जितना भी हैं वो फोटो रिसेप्टर कार्य जो जितना भी वर्क कर रहे हैं या अलग अलग तरीक़ों से कलर को देख रहे हैं, तो वो वही कोन सेल्स की मदद से हम देख रहे हैं। और इसमें जो है जो जो सेल्स है वो अलग अलग लाइट के प्रति अलग अलग जो वेवलेंथ है उस पर रिएक्ट करता है। इसीलिए जितना भी हम मोतियाबिंद समय से जो कुछ आँख का जो बीमारी जो है आपका बढ़ती उम्र के साथ जो है वो रंग जो देखने का जो तरीका भी उसमें बदल जाता है मोतियाबिंद में। तो ड्यू टू जो उसमें डिफिशियंसी होता है रोड लोग लक्षण पे आते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का क्या लक्षण होता है। तो कलर का इसमें क्या होगा कि कई रंग में अंतर करने में दिक्कत आ सकता है, या कुछ रंगों की चमक देखने में असमर्थता हो जाती है, या कुछ रंगों के बीच अंतर करने में जो है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो ये रंग जो है अंधापन के प्रकार के आधार पर कई लोगों में अलग अलग लक्षण के संकेत भी हो सकता है, जैसे कि वंशानुगत वर्णांधता, जो जेनेटिक जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो यानी आपका जो यदि जो पूर्वज से आपको मिलने वाला जो है ये इसके कारण हो सकता है। और इस मामले में क्या होगा कि आप इसको जैसे जन्म से ही इसका अनुभव करेंगे, लेकिन कोई संकेत इसका नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आपने रंगों को हमेशा एक ही तरीके से देखा है। हालांकि अगर आपको किसी चोट या बीमारी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, तो आप अचानक बदलाव या कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि आप जन्म से इस तरह का है तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो इसे पता करने के लिए इशिहारा जो प्लेट है, जिसका हमने शॉर्ट वीडियो में मेरे इस चैनल पे हमने जो हम लोग बात करते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस के क्या कारण हो सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है
उसका उसके कमी के कारण हमारे जीवन में जो जो बदलाव आता है, बहुत सारा कलर को डिटेक्ट करने में या कलर को पहचान पाने में जो असमर्थ रहते हैं, तो ये जो मुख्यतः क्या होगा, जो हमारे जीन में बदलाव या म्यूटेशन के कारण है। और कई मामले में लोगों को जन्म से ही कलर ब्लाइंडनेस का अनुभव होता है। इसका वजह उसकी आँख में काम करने वाले जो है, जो कोन सेल्स जो है, जिसको शंकु कोशिका भी बोला जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि वो किसी में कम रहेगा और किसी में पूर्णतः नहीं भी रहेगा, ठीक है? तो यदि पूर्णतः नहीं रहेगा तो फुल कलर विजन प्रॉब्लम उसको हो जाएगा। अब बताना चाहूँगा कि जो कलर डिफिशियंसी जो ब्लाइंडनेस है, ये ब्लाइंडनेस से किस तरह से अलग है। तो कई लोग जो है कलर ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस में भ्रमित रहते हैं। अंधापन एक ऐसा स्थिति है जिसमें व्यक्ति दुनिया देखने की क्षमता पूरी तरह से खो देता है अंधापन में। और कलर ब्लाइंडनेस भी एक तरफ का ही अंधापन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अलग अलग रंग देखने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। और ये रंग के अलावा जो है व्यक्ति लोग जो है वस्तुओं को देखने के साथ साथ अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या को बिना किसी कठिनाई के कर सकता है। यदि कलर विजन प्रॉब्लम है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो आपका दिनचर्या जो है उसको बिना किसी कठिनाई से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंडनेस में क्या है कि आपका देखने का क्षमता जो है वो पूरा तरह से खो देते हैं। तो यही डिफरेंसेस है ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में। अब चलते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के कितने प्रकार हैं। तो ये जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, सबसे आम प्रकार इसका ये है कि जिसके प्रभाव से जो है जो महिला की तुलना में पुरुषों पर ज़्यादा होता है। और चूँकि इसमें फीमेल ही कैरियर होती है, लेकिन जो है उसमें बहुत ही रेयरली कलर इसमें ब्लाइंडनेस जो लेडीज़ को है उसको रेयरली मिलता है। ठीक है, पुरुषों में मैक्सिमम जो है पुरुषों को ही रहता है। और जो है जैसे कि यदि औसतन यदि करते हैं तो यह 5 से 8% जो है कम से कम पुरुषों में और 0.5% महिला को ही प्रभावित करता है। और ये कलर विजन जो है जो कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसमें क्या होगा कि जो जो लाल और हरा रंग के बीच जो है वो अंतर करने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और लाल हरे रंग के अलावा जो है नीले प्रकार, जो नीला हो या पीला हो, उसका प्रकार जो है जो ब्लाइंडनेस है उसमें उसको ज़्यादा दुर्लभ होने लग जाता है। तो जो किसी भी नेत्र रोग या स्थिति में हो सकता है, लेकिन जो है इसमें क्या होगा कि कुछ रेटिनल नर्व डिसऑर्डर्स वाले भी लोगों में भी कलर विजन का जो प्रॉब्लम है, जो कलर ब्लाइंडनेस का होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस में जो है क्या होगा कि एक व्यक्ति कई लक्षणों के संकेत को अनुभव कर सकता है, जिसमें कि बहुत रूप से जो है आपका जो डॉट मिलेगा, ब्लैक डॉट मिलेगा या वाइट पैचेस मिलेंगे, शामिल रहता है। और ये सब पता करने के लिए आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर, यदि इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो एक बार आप आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिए। और इसमें क्या, और दूसरा नेक्स्ट क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है उसका टेस्ट होगा। इसके बाद शुरुआती में यदि आपका इशारा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, और इसके बाद होने के बाद जो है फिर आगे का प्रक्रिया जो है वो रेटिना के टेस्ट या फिर नज़र जो है जांच उनका करके फिर डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है। कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला जो है इशिहारा कलर टेस्ट जो है, तो ये इसमें क्या है कि लाल हरे रंग का जो है स्पेशली जो अंधापन का जांच के लिए इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कई रंगों का आकार के डॉट्स वाले या जो सर्कल रहेगा वो है, इसके बाद फिर जो लेटर वो भी शामिल रहता है। और कई बिंदु आकार का 1 या 2 अंक का संख्या भी बना हुआ रहता है। अगर आपको लाल और हरे रंग के बिंदुओं को देखने में कठिनाई या बिल्कुल भी देखने में असमर्थता का सामना करना पड़ता है, तो आपको लाल हरे रंग का अंधापन हो सकता है। अब दूसरा बात करते हैं, अब इसमें एनोमल स्कोप होता है। इस विधि में क्या होगा कि
कि एक एपिस और एक सर्कल के माध्यम से देखा जाता है। सर्कल के ऊपर आधा हिस्सा जो है पीला और नीचे का हिस्सा जो रहेगा वो लाल हरा रोशनी होता है। और यहाँ जो आपको जो नॉब्स को तब तक घुमाने की ज़रूरत होता है जब तक कि दोनों हिस्सा का चमक और रंग समान न हो जाए। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए इस विधि का उपयोग भी किया जाता है और इस विधि का जो उपयोग है लाल और हरे रंग देखने परेशानी की जांच के लिए भी किया जाता है। तीसरा अब आते हैं कैम्ब्रिज कलर टेस्ट होता है। तो कैम्ब्रिज कलर टेस्ट में क्या होगा कि ये कुछ हद तक जो है इशारा टेस्ट के ही जैसा होता है और इसमें आपको क्या होगा कि कंप्यूटर वाला जो स्क्रीन है उसको देखने का ज़रूरत होता है। टेस्ट के दौरान जो होता है स्क्रीन पर एक सी आकार का